डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। खिताब में कहा कि आज अमेरिकी अवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। फिर से अमेरिका को अजीम बनाने का मौका मिलेगा। अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को बरतरी हासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुबारकबाद। जुल्फी बुखारी की भी बानी पीटीआई की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। सऊदी फरमारवा और वली अहद की भी मुबारकबाद। और गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने खिज़र के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह भी किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के आखिरी गवाह पर जिरा बिल आखिर 37 समातों के बाद मुकम्मल। बुशा बीबी के वकील उस्मान गिल ने नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल की। अडियाला जेल में समात के दौरान अदालत का नैब से मजीद शवाहिद पेश करने का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए समात मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर की हलफबरदारी की तकरीब में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेनामी असासों की निशानदेही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान कर दिया। कहा इस स्कीम से पटवारी ज्यादा फायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें बेनामी जमीनों का ज्यादा पता होता है। हुकूमत का महंगाई रोकने के लिए मिडिलमैन पर सख्ती करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में कहा दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे कि मिडिलमैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। वफाकी वज़ीर का डिजिटाइजेशन के जरिए करप्शन को काबू करने का आज़म। कहा सनतों को अब मुराद के बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगी। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं, लेकिन ये सनतकारों और तनख्वाहदार तबके पर नहीं लगना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालिबा। असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान की करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सरिंदर सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था। IBA कराची के इनकार के बाद MD-CAT इम्तहान अब IBA सखर लेगा। हुकूमत सिंध ने IBA सखर के लिए 232.1 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेपर लीक होने से बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता है। MD-CAT समेत तमाम इम्तहानात में शफाफियत होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जंग और तनाज़ात इंसानी जानों के ज़िया की वजह बनते हैं, कीमती माहौल बर्बाद करते हैं। जब भी जंग होती है माहौल और कुदरती वसाइल की बेदर्दी से लूटमार होती है। हमें मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कुदरती वसाइल की हिफाजत करना होगी और कुदरती वसाइल को जंग में इस्तेमाल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना होगा। पंजाब में मोटरवे बनती है तो GT रोड और सखर मुल्तान के लिए नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी के केस में रिमार्क्स। कहा जामशोरों से सेहवन तक सड़क डबल करने का मंसूबा अदायगी के बावजूद 10 साल में मुकम्मल न हुआ। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मजीद समात 27 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत हवा में उड़ गई। ना डंपर को दिन में सड़कों पर आने से रोका जा सका, ना टैंकर्स को। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर्स और डंपर्स ने मजीद 4 अफराद की जानें ले ली। पीर को भी भारी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। ताज़ा वाक़यात में कोरंगी 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साला बच्ची जाँ बहक।
कुरंगी सिंगर चौरंगी पर वाटर टैंकर ने एक शख्स को कुचल दिया। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जान से गया। पोर्ट कासिम पर डंपर ने एक शख्स की जान ले ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सख्ती से हुक्म दिया था कि दिन में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर ना आने दी जाए। जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 400 रुपये फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। कहा, किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमेशा की तरह गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। लाहौर में स्मॉग से सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ गईं। हुकूमत का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिश से स्मॉग की शिद्दत कम हो सकती है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम मजीद सख्त। ओपन बारबेक्यू के लिए एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया। पेशावर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। कहा, नोटिफिकेशन तक स्कूलों में हड़ताल जारी रहेगी। टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया कि सूबे के 26,000 प्राइमरी स्कूल्स में हड़ताल की जा रही है। रावल डैम में रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। हम रावल डैम का आलूदा पानी पी रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान की सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। डीजी सैनिटेशन CDA ने बताया कि 18 नवंबर को 3 सीवरेज प्लांट बनाने का टेंडर हो जाएगा। 6 अरब रुपए का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकार सिंध में भी सरमायाकारी करें, हर मुमकिन ताउन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जीत पर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक एलॉन मस्क का खुसूसी शुक्रिया। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद की। अक्टूबर 2024 तक एलॉन मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। माली ताउन के अलावा एलॉन मस्क ने ट्रंप सदारती मुहिम की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। ट्रंप की जीत पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा, यूरो, पाउंड, जापानी येन, चीनी युआन की कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन 75,000 की बुलंद सतह पर आ गया। अमरीकी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर और जापान के निके इंडेक्स में 2.5% इजाफा। बरतानवी FTSE जर्मनी का GDX इंडेक्स 1% तक बढ़ा। भारतीय सेनेक्स इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 282 पॉइंट्स की कमी। खाम तेल $1.17 फी बैरल सस्ता होकर $70.82 का हो गया। सोना $10 सस्ता होकर $2,727 फी आउंस हो गया। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। बैतलहया में इसराइली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाली इमारत में बेघर फलस्तीनी मुकीम थे। इसराइली फौज की नुसैरात कैंप खान यूनिस में भी बमबारी। यूनिसेफ ने गजा का कमाल अदवान अस्पताल मुहासरे में घिरा वॉर जोन करार दे दिया। कहा, शिमाली गजा में नौमौलूद बच्चों के लिए आखिरी इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट भी तबाह कर दिया गया है। इसराइली फौज का लबनान के जनूबी इलाकों तायर नबातिया पर फजाई हमला। साहिली कस्बे बारजा में इसराइली हमले में 20 अफराद जाँ बहक। लबनान से वस्ती शिमाली इसराइल पर 10 रॉकेट दागे गए। और यूएफा चैंपियंस लीग में लुइस डियाज की शानदार हैट्रिक। लिवरपूल ने अपना मैच 4-0 से अपने नाम कर लिया। एक और मैच में सपोर्टिंग CP ने मैनचेस्टर सिटी को 4-1 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल का पहला और सपोर्टिंग CP का दूसरा नंबर।